तो देखिए इस तरीके से ये रिपेयर वर्क मैंने पूरा कर लिया। आप देखेंगे बहुत हल्का फुल्का माइन्यूटली, अगर बहुत कोई पास से देखेगा तो उसको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये नज़र ही नहीं आ रहा है कि इसमें जो है प्रॉब्लम कहाँ पे थी। अब देखिए मेरे पास जो है स्वेटर आई है, इसमें नई स्वेटर है। आप ये देखेंगे इसमें इस तरीके से ये कट गया है। आई डोंट नो कैसे, शायद कील में फंसा है, जो भी है। अब इसे मैंने रिपेयर करना है। मैं भी कोशिश करूँगी, फर्स्ट टाइम कोशिश कर रही हूँ कि रिपेयर किस तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि देखेंगे आप ये डिज़ाइन डला हुआ है। अब ये डिज़ाइन है तो इसे रिपेयर करना है। एग्जैक्टली सेंटर में है, बीच में सेंटर में है। तो अब मैं देखती हूँ कि इसे किस तरीके से करेंगे। आप लोगों को भी अपने साथ दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसको रिपेयर करूँगी। आई डोंट नो अभी कि वो सही सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट येस मैं कोशिश पूरी करूँगी कि ये रिपेयर ढंग से हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे रिपेयर। पहले तो मैं जिसने भी ये धागे लगाए हैं वो सब निकालूंगी। इसमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा फंदा कहाँ निकला है। देखेंगे आप ये, अब ये है। अब आप ये देखेंगे ये फंदा दिख रहा है मुझे, ये देखिए ये एक फंदा दिख रहा है मुझे, ये ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ से जो फंदे हैं ये कट गए हैं, देख रहे हैं आप, ये भी फंदा है, ये भी फंदा है। यहाँ से ये देखेंगे धागा एक कट गया है, उससे क्या हुआ है कि ये धागे निकल गए हैं। तो ऊपर आप देखेंगे अगर, ये देखिए ये देखिए एक ये धागा यहाँ पे आ रहा है और ये धागा इस पे आ रहा है, ये, और ऊपर यहाँ पे ये धागा है। अब ये धागे तो हमने सिक्योर करने हैं, क्योंकि अगर हमने ये धागे सिक्योर नहीं करें तो ये इसमें से निकलता हुआ जाएगा। तो ये ज़रूर देखना है कि जो धागे निकले हुए हैं उन्हें हमने सिक्योर करना है। तो एक धागा तो ये देखेंगे ये निकला, तो यानी कि यहाँ से ये। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये देख रही हूँ कि कितने फंदे निकले हैं। देखिए एक फंदा ये जा रहा है, एक दूसरा ये जा रहा है, ये सही जा रहा है। यानी कि ये जो एक फंदा है प्लस जो ये उल्टा फंदा था, इसमें ये फंदे निकले हैं। यानी कि एक और एक दो फंदे यहाँ से निकल गए हैं। देखेंगे ये है फंदा, इसका ये है फंदा, ये ऐसे था, इसमें से निकल गया है। और कम से कम मैं बताऊँ आपको 1 2 3 4 5 लाइनें निकली हैं। अब उसे करने के लिए मैं पहले तो पतला धागा लूँगी। उसे किस तरीके से करूँगी दिखाती हूँ आपको। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको खोल रही हूँ, क्योंकि धागा यहाँ पे ढंग से सिक्योर नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए हल्का सा इसे ऐसे खोल रही हूँ, ताकि मैं इसे जो है धागे को प्रॉपरली बंद कर पाऊँ। बैक साइड से बेसिकली बंद होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने देखना है कि हम कितने फंदे जो है यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। ऊपर का देखेंगे अब बंद है, ये यहाँ से ऊपर से नहीं खुलेगा। अब हम पहले बैक साइड जाएंगे और जो खोला है उसे मैं अंदर की तरफ पहले बंद कर दूंगी। अब देखिए इस साइड के धागे को तो मैंने अंदर की तरफ बंद कर दिया, अब हम बाद में करेंगे। और इस साइड के धागे को भी मैंने बंद करना है। तो आपका इस साइड का धागा ये है, ये देखेंगे ये, ये देखिए धागा निकला है। इसे अब यहीं पे पहले बंद कर देंगे ऐसे, ताकि ये दोबारा इसको तोड़ के परेशान ना करे।
अगर आपको थोड़ा और करना होगा तो आप इसे थोड़ा सा और खींचिएगा ताकि और भी फंदों से ये निकले। ये देखेंगे। अब मैं पहले इसे यहाँ सिक्योर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गांठ बांध ली इसे इस तरीके से। अब ये अंदर की तरफ जाएगा। अब आ जाते हैं ऐसे। अब देखिए, अब एक फंदा ये है, देखेंगे एक फंदा ये है उल्टा, एक फंदा ये है उल्टा, जिसे मैं अभी यहाँ से ये जो है फंदे लूँगी। जो ये उल्टा फंदा है इसे मैं इनके तीनों के लूँगी। यहाँ से मैं ये दोनों भी लूँगी। अभी आपने करना क्या है, पहले तो मैं इन फंदों को सिक्योर कर लेती हूँ कि ये फंदे कहीं और ना जाएं। आप ये देखिए, एक फंदा, ये दूसरा फंदा, ताकि ये कहीं उधर इधर ना हो जाए। ऊपर के फंदे हमारे सही रहेंगे, नीचे के फंदे ही हैं जो हमने ऊपर चढ़ाने हैं। ठीक है। अब पहले उल्टे वाले फंदे को बैक साइड से ऊपर करते हैं। करने को तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट आपके लिए बैक साइड से थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए, ये है उल्टा फंदा। तो मैं यहाँ से पहले इससे लूँगी ऐसे, फिर दोबारा इसी में डालेंगे ऐसे, फिर इसमें से लेंगे ऐसे, फिर इसमें से लेंगे। फ़िलहाल आपने इसे इस तरीके से कर दिया। अब आ जाइए फ्रंट में। इसको भी पहले मार्कर लगा के रख देंगे। ये आ गया आपका उल्टा फंदा। अब ये सीधा फंदा भी है और ये दूसरा सीधा फंदा भी है। पहले इस सीधे फंदे में मार्कर डालिएगा, जो ऊपर है उसे ऊपर ही रहने देना है। अब ये जो सीधा फंदा है इसे भी पहले ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ये एक ऐसे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे। अब देखिए, अभी इस तरीके से आपने फंदों में डाल दिए नीचे। अब ऊपर भी आपने एक बार को देखना है। देखेंगे ये फंदे निकले हुए, देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये 3 फंदे दिख रहे हैं और अदर 4 है। ये उल्टा फंदा भी है और इसका एक फंदा भी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी आपके पास 5 फंदे होने चाहिए। 1 2, ये उल्टा 3, यहाँ पे 4 और ये आपका 5। तो आपने थोड़ा सा बंद करने के लिए देखना है, क्योंकि देखिए ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये जब यहाँ बंद हो रहा है तो हमें उसी हिसाब से इसमें देखना है कि यहाँ का सेंटर वाला फंदा आपके इस सेंटर में आना चाहिए। ये जो ये सेकंड नंबर का सेंटर फंदा है ये हमारा इस पे आना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ जाएगा ऐसे इस पे। ठीक है। और ये सेंटर जाएगा इस पे, फिर ये उल्टा फंदा जाएगा इस उल्टे पे, फिर ये सीधा फंदा जाएगा इस सीधे पे, और ये सीधा जाएगा इस पे। क्योंकि यहाँ घटते हुए गए हैं तो वो भी बड़ा थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से करेंगे। बस ये ध्यान आपने इसमें रखना है। अब इसमें हम करेंगे किस तरीके से। अब देखिए, इस तरीके से मैंने रख दिया है। मैं थोड़ा सा इसे आपको बता दूं, हल्का सा ऐसे रखूँगी, क्योंकि क्या है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, नीचे से जो है ये 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 को मैंने पिन होल्डर में इस तरीके से मार्कर में रख दिया है। ठीक है। और ऊपर से 1 2 3 4 और एक फंदा हम यहाँ पे, जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन हम यहाँ पे सेंटर में लेंगे। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये लीफ बनी हुई है। ये देखेंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब मुझे करना क्या है, सेम धागा इस तरीके से लूँगी और उससे थोड़ा सा आपने जो है पहले सिक्योर कर लेना है बैक साइड से। पहले हम इसे एक गांठ बांध लेंगे, फिर उसे हम बैक साइड से सिक्योर कर लेंगे। अब पहले इसे बैक साइड से, जो आपको ये पहला फंदा दिख रहा है, देखेंगे ये दिख रहा है आपको, ये इसमें हम इसे पहले सिक्योर कर लेंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे।
ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले इसे इस तरीके से नीचे से स्क्योर करूँगी, यानी कि गांठ बांधूंगी ढंग से, ताकि फिर ये बाद में निकले ना। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर कर लिया। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। ये ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे। अब यहाँ से आपने पहले जो फंदा आपको दिख रहा है कि गिरा हुआ है, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लियरली पहले आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो फंदा है, ये फंदा ये गिरा हुआ है, इससे ऊपर के फंदे हमने बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले नीचे वाले फंदे पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इसे हमने बंद करना है, ऐसे। अब ये वाला फंदा है, इसके जो नेक्स्ट फंदा है, इसमें से ये देखेंगे, ये ऐसे फंदा है, इसका जो ये नेक्स्ट फंदा है, इसमें से ऐसे डालूंगी, ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पे इस वाले फंदे पे ऐसे डालूंगी। ठीक है, ये आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे करके देखना है कि ये फंदा कौन सा है। तो ये वाला फंदा आ रहा है मेरा, ये इस पे डाल के पहले मैं इसे ऐसे करके निकालूंगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने क्रोशेट ले लीजिएगा इस तरीके से। अब पहले मैं आपको बता दूं, एक इस तरीके की सिलाई भी आपको यूज़ होएगी। ये पहला निकाला, अब ये फंदा उल्टा है, देख रहे हैं आप, और ये जो धागा मैंने डाला उल्टा बनाना है, तो ये धागा आगे होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये लिया ऐसे, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको, ये देखिएगा, ये लिया और इसे हमने इसमें से बैक साइड से निकालना है। थोड़ा सा टफ वर्क है ये, बट क्योंकि एक्चुअल में केबल है, अगर ये सिंपल होता तो ये इतना टफ नहीं होता। ये देखिए, ये अब मैं इसमें डालूंगी सिलाई। ठीक है, ऐसे ही हमने जो बाकी है, ये सीधा दिख रहा है, तो इसे हम पहले इसमें से निकाल लेंगे। इसे चाहे तो आप मार्कर लगा लीजिए ताकि ये निकले ना। ये इसे ऐसे लेंगे क्योंकि ये सीधा है, और इसी वाले धागे को, जो हमने ये धागा रखा है, इसी में से इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसे इसमें डालेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा आपका ये उल्टा है, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो उल्टा है उल्टे में करना है आपने, सीधा है सीधे में करना है। अब उल्टा आपने कैसे करना होता है, उल्टा हमने धागे को आगे करके करना होता है, बस ये निकले ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ये चाहे तो इसे आप मार्कर बंद कर लीजिए। अब ये धागा आगे आएगा क्योंकि हमने इसे उल्टा करना है, तो बैक साइड से इसे लूँगी और इसमें से ऐसे निकाल लूँगी। ठीक है, इसे भी आप फिलहाल एक मार्कर में डाल लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, मार्कर में ये। अब आ जाता है चौथा फंदा। चौथा आपका सीधा है, तो यहाँ से ऐसे मार्कर निकाल लीजिएगा। पीछे से ये जो धागा हमने रखा है इसे लिया और ऐसे, फिर इसे इस पे। अब एक और फंदा बचा आपका, ये देखेंगे, ये भी सीधा है, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे, इस तरीके से इस वाले धागे को लेंगे और इसमें से निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है, सिलाई लेनी है जो सिलाई आपने यूज़ की होगी, लेकिन दोनों साइड पॉइंटेड लेना आप। 1 2 3 4 5, पाँचों उस पे आएंगे, इसको उतार दीजिएगा। अब हमें इन्हें थोड़ा खींचना है, क्योंकि हमें ये जो फंदे हैं एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए जैसे हमारे ये फंदे हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा जब इसे खींचेंगे, ये देखेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसमें हो जाएंगे।
एग्जैक्टली सेम साइज़ में हो जाएंगे, बस इसे थोड़ा सा ऐसे, ये खींचा, फिर आपने ये खींचा ऐसे, फिर ये खींचा एंड देन ये खींचा, ये देखिए आ गया एग्जैक्ट। ये सिलाई हमें सिर्फ इसीलिए यूज़ करनी है। अब हमारा धागा यहाँ है, ये निकला है, ठीक है। अब इससे जस्ट ऊपर आपने जाना है, जस्ट एक फंदा ऊपर। अभी धागा ये है, इससे एक फंदा ऊपर आपका ये जाएगा, ये देखिए ये दिख रहा है। फिर आपने इसमें से निकाला इसे, ये ऐसे, ठीक है, ऊपर आ गए, ये देखिए। अब इसके ये जो नेक्स्ट फंदा है जहाँ से हमने लिया था, उसके नेक्स्ट में आपने इस पे ऐसे डालना है। अब यहाँ पे देखना है आपने कि आपने किस वाले से धागे को जो है लिया था। ये जो ये धागा है, ये इसमें से लिया था, तो इसके जस्ट ऊपर वाले पे आपने ऐसे ये डालना है और इसे खींच लेना है। अब एग्जैक्टली सेम जैसे हम कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, ये जितनी लाइनें होंगी ना, 5 लाइनें हैं जहाँ तक मैंने गिनी है, तो ये 5 लाइनें ही बनेगी। अब वही क्रोशेट लिया और एक एक को आपने इसमें से ऐसे निकालना है। ये लिया आपने, ये लिया, सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा, ये देखिए ये लिया, पहला निकला, आप इनको ऐसे निकाल भी सकते हैं। दूसरा लिया, सीधा है, इसमें से निकाला ऐसे, ये सीधा, इसमें से, फिर अब ये दूसरा उल्टा है यहाँ पे, तो इसका फंदा जो है इसको आगे जाएगा ऐसे और फिर निकलेगा। तो ये आपने इसी तरीके से करना है। देखेंगे ये पहले स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि अगर इन्हें आपने उसमें नहीं रखा तो ये निकल जाएंगे, ठीक है। इसको आगे लिया आपने, इसको ऐसे निकाला, आगे लिया, थोड़ा ढीला ढीला पहले आप रख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये सीधा है तो ये सीधा ही बनेगा, ऐसे ऐसे निकाला आपने, इसे खींचा, और अब ये उल्टा है तो ये उल्टा ही बनेगा। ये ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे, ये देखिए। अब फिर से वही सिलाई लीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अगेन वही आपने धागे को खींचना है। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 फंदे आ गए।
अब फिर वही इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन पे जाना है, फिर यहाँ लेना है, फिर एग्जैक्टली सेम वैसे ही करते हुए से जाना है। तो आपका जो है ये बनता हुआ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ढीला ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी ढीला होगा तो यहाँ पे ये ढीला हो जाएगा। उसके लिए आप चाहे तो इसको इस तरीके से ऐसे खींच के कर सकते हैं। देखेंगे पहला खींचा, फिर दूसरा खींचा, फिर आपने तीसरा खींचा, फिर आपने चौथा खींचा, ये एंड देन ये खींच लिया। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गैप हो जाएगा तो छेद आएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारे को गैप नहीं आना चाहिए ये। ठीक है, बस इस चीज़ का आपको रिपेयर करते हुए बहुत ध्यान रखना है। आप देखिएगा मैं भी जस्ट फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो, लेकिन मुझे भी बहुत दिक्कत आ रही है। बट अगर आप स्वेटर पूरा उधेड़ के नहीं करना है तो ऑब्वियसली आपने ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये देखिए, बस इसका ध्यान रखिएगा। देखें आया, बिल्कुल सही आया ये। अब फिर से वही सुई लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले पे जाएंगे, ऐसे करके अब यहाँ से ऐसे लेंगे और इसके नेक्स्ट पे जाएंगे, यानी कि ये देख रहे, ये आपका ये वाला, फिर इसमें से निकालेंगे और इसको ढीला छोड़ेंगे ऐसे। ये देखिए ये है। फिर वही यहाँ से एक एक फंदा, जैसा है उल्टा है तो उल्टा लेंगे, सीधा है तो सीधा लेंगे। ये लिया आपने ऐसे, इसको इस तरीके से लिया और इसमें से इसको निकाल लिया ऐसे, और यहाँ पे पहले आपने ये टाइट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सीधा है, ऐसे लिया, इसमें से ऐसे निकाला ये। अब नेक्स्ट फिर से उल्टा है तो ये धागे को आगे लिया ऐसे, आप चाहे तो सिलाई से भी कर सकती हैं। ये लिया ऐसे, इसको निकाला। अब सीधा है तो इसको लिया ऐसे, और फिर धागा देखा कहाँ पे है, ये धागे को आप यहाँ से खींच भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, धागा लिया ऐसे सीधा। बस ध्यान रखना है कि ये सीधा होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मुझे सीधा नहीं लग रहा है तो मैं इसे यहाँ से करूँगी। देखिए ये, और ये भी सीधा है तो ऐसे लिया और इसमें से आपने निकाल लिया। फिर वही खींचना है आप लोगों ने यहाँ पे, और इसे पहले सिलाई में ले लेंगे हम। ये देखिए फिर से हो गया। अब वही इसे खींचेंगे धागे को, जो हमने यहाँ से धागा ये निकाला है। अब इसके ऊपर जाके फिर यहाँ लेंगे। ये हमारी 3 लाइनें आप देखेंगे कंप्लीट हो गई, चौथी है, फिर 5वीं शायद इसके साथ मिलेगी।
या 5वीं होगी। जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ऊपर आ गई मैं। फिर यहाँ से देखना है आपने नेक्स्ट कौन सा है। तो आई थिंक सो ये वाला है। ये इसे ऐसे रख के देखिएगा इस तरीके से, शायद ये वाला है, ये आखिरी है। ये निकाला, वही इसको ढीला छोड़ा, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। इसको लिया, इसको सीधा है तो ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब ये भी सीधा है तो निकाल के ऐसे बनेगा। अब ये उल्टा है तो इसके आगे आएगा धागा ऐसे, ये बैक से, ये और ऐसे। अब फिर से देखेंगे ये सीधा है तो इसको सीधा लेंगे ऐसे, ये। अब ये उल्टा है तो धागा आगे आएगा इस तरीके से और ये ऐसे। फिर वही खींचना है, वो ढंग से करना है। बस खींचने का मामला आपने ध्यान से देखना है। देखिए पहला इस तरीके से खींचूंगी ये, ताकि ये इसके बिल्कुल पास आ जाए। यहाँ पकड़ के होल्ड करके रखूंगी एंड देन इससे, या पतली सिलाइयाँ भी ले सकती हैं। ये देखिए ये खींचा मैंने, ये आ गया। फिर इसको पकड़ूंगी, फिर इसको खींचा मैंने, ये पकड़ लिया, ये देखिए। देखिए ये आ गया। अब हमें इनको, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ पूरा हो गया, आपने जस्ट ऐसे देखना है। अब ये इनके साथ आपस में जुड़ेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब हमें इनको इनके साथ जोड़ना है। अब वो जोड़ना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि अब वो धागे के साथ ही जोड़ना होएगा। अब देखिए इसे जोड़ूंगी इस तरीके से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये है, ये लास्ट है मेरा। तो पहले तो यहाँ पे धागा है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे। अब इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे? पहले तो मैं ऊपर इस पे जाऊंगी, ये लिया, फिर साथ में मैंने ये वाला लिया, ध्यान से देखिएगा, और इसमें से धागा निकाल लिया ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अब नीचे आपने ऐसे लाना है, ये देखिए ऐसे लाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ जाऊंगी इस पे, फिर मैं इसे लूँगी ये, और इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, ये देखिए, ये आ गया आपकी फली, देखेंगे। अब जो आपने ये डाला, ये धागा, अब इसमें से डालेगा ऐसे, और यहाँ पे मेरे पास फंदा नहीं है क्योंकि वो फंदा यहाँ पे बंद हो गया था, तो मैं इसे लूँगी ऐसे, ताकि ये सेंटर के साथ इसके साथ जुड़ जाए ऐसे। अब इसे ऐसे लाना है, देख रहे हैं आप, ये तो ये लिया आपने,
और इसमें डाल दिया। ये बस आपने फली देखनी है कि कहाँ से कैसे आपने जोड़ी है, ये देखेंगे। ये अगेन इसी में डालूंगी ऐसे, और फिर ये जो नेक्स्ट आपका उल्टा फंदा है इसमें डालूंगी। ऐसे फिर आपने यहाँ डालना है, तो इस वाले सीधे में डलेगा और फिर इस उल्टे में डलेगा। अगेन ऊपर से उल्टे वाले में डलेगा पहले ऐसे, फिर ये जो सीधा दिख रहा है इसमें डालेंगे आप इस तरीके से, ये ऐसे। ये देखिए, फिर से इसमें डालूंगी एंड अगेन इसमें ऐसे लिया, ये फिर ऊपर वाले में डलेगा ऐसे और इस वाले में डलेगा ऐसे। इस तरीके से आप फिर से नीचे वाले में ये देखेंगे, इसमें जिसमें डाला था और फिर इसमें। अब इसे मैं बैक से लूँगी क्योंकि हमने इसे बाहर निकालना है। ये देखिए, अब इसे हम यहाँ से ये जो हमने सीधा लिया था ऊपर से, इसमें लेकर ऐसे लेंगे और उसे नीचे को फिर निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपका ये रिपेयर हो गया। हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना हल्का सा फ़र्क तो आपके उसमें आना ही आना है। फिर आपने इसको नीचे लिया और नीचे की तरफ से आपने इसे बंद कर दिया। तो ये देखिएगा आपका इस तरीके से रिपेयर हो गया। तो ऐसे आप अपने स्वेटर्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और हेल्प ज़रूर लीजिएगा। अगर आपका कभी इस तरीके से होता है, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा किसकी क्या प्रॉब्लम आई और कैसे किस तरीके से उसने फेस किया और कैसे बनाया। थैंक यू।